हेलो फ्रेंड्स, हमारे भाई चैनल दिस इज सुभाष। चलिए देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था निफ्टी ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो कुछ खास मोमेंटम होगा ये दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी होल्ड कर सकता है अपने आप को और बैंक निफ्टी लीड कर सकता है। निफ्टी थोड़ा लीड नहीं करेगा, लेकिन आज अगर देखेंगे बैंक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, लेकिन इसको इस तरीके का मोमेंटम मैं प्लान नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि हाँ, बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव करेगा और निफ्टी थोड़ा स्लो एंड स्टडी जाएगा, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी मूव कर चुका है और आज एक्सपायरी है तो अपने आप को होल्ड करने वाला है और बैंक निफ्टी थोड़ा मूव कर सकता है। बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा 700 फिर से रिटेस्ट किया, कल हम लोगों ने सोचा था। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे 15 मिनट जाने से पहले कुछ हम लोग डेली चार्ट्स के अंदर कुछ पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाया है, आपको दिख रहा होगा। इनसाइड कैंडल 2 दिन से ऑलमोस्ट एक छोटा सा रेंज के अंदर क्लोज किया है बैंक निफ्टी, तो चांसेस आर वेरी है। और ये कौन सा रेंज है? लास्ट टाइम जहाँ पे ये वेट कर रहा था 44,500 600, यहाँ पे भी 2-3 दिन वेट किया, तो एक मोमेंटम होना पॉसिबल है अभी इस एरिया के आसपास। तो इनसाइड कैंडल के हिसाब से हम लोग सिंपल रखेंगे, जो भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा हम लोग उसी फेवर में ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसको 15 मिनट्स में देखेंगे तो एक्जैक्टली प्राइस एक्शन हमको समझ में आएगा ये कौन से डायरेक्शन में जाने का कोशिश कर रहा है। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, करेक्ट दिख रहा होगा, एक स्विंग बनाया, फिर उसके बाद गैप डाउन खुला डायरेक्टली। यहाँ पे खुलने के बाद नेक्स्ट डे फिर से गैप अप खुल के ऊपर गया है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से ये क्रॉस किया है, तो 44,400 200 100 ये सारे लेवल जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, इसके नीचे नहीं आएगा तब तक हम लोग एग्रेसिव सेलिंग भी नहीं कर सकते। और 2 दिन एक सिमिलर रेंज पे प्लान कर रहा है। चलिए 15 मिनट्स में हम लोग अभी देखते हैं कहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। कल पॉइंट एक आपको याद होगा, थोड़ा सा ये नीचे क्लोज हुआ है, यहाँ पे एक रेंज बनाया था, नो डाउट। अगर ये 600 क्रॉस करता है तो 700 रिटेस्ट करने के लिए प्लान करेगा एंड पोजीशन होल्ड करने के लिए मैंने बताया, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से मूव कर रहा है चांसेस है आने वाले टाइम में हम लोग को 800 900 इस तरीके का मोमेंटम देखने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ पे गैप अप खुला, वेट किया, फिर नीचे की तरफ आ गया, गैप अप खुला, फिर नीचे की तरफ आ गया। इंट्राडे में फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। और अगर हम लोग अभी देखेंगे स्लो एंड स्टडी, मार्केट एक यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ है। हाँ, और एक पॉइंट है, आपको अगर पैटर्न के ऊपर वीडियो चाहिए, क्योंकि 3-4 पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर उतना भी आप सीख गए तो वेल एंड गुड। मैंने कहीं कहीं बीच बीच में वीडियो बनाया है, लेकिन अगर आपको सीरीज चाहिए तो ऑप्शन सेलिंग के साथ या फिर वो खत्म होने के बाद हम लोग मैं ट्राई करूँगा पैटर्न, सो दैट क्या होगा, आप ऑप्शन बाइंग का सीरीज देखें, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे काम करता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, फिर आप ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी कैसे काम करता है ये देखोगे, फिर यहाँ पे आप लोग चार्ट पैटर्न मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए प्राइस एक्शन के लिए काम आएगा। तो हिट द लाइक बटन अगर आपको पैटर्न के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आने वाले टाइम में मैं उसके ऊपर काम करूँगा। अभी अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट यहाँ पे एक लो लगाया था और समवेयर अराउंड इस लेवल पे ये फ्लैट होते आ रहा है, या फिर आप अगर कनेक्ट करोगे तो इस तरीके का कुछ लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये कंटिन्यू जा रहा है। और मार्केट अगर देखेंगे प्रीवियस टाइम में ट्रेंड किया था, यहाँ से ये रिकवर हुआ था, ये रिकवर हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद और एक बार ये ऊपर जाने की कोशिश किया और यहाँ से जो नीचे का बॉटम था उसको भी रेस्पेक्ट किया। और अभी अगर हम लोग देखें कहीं पे मिडिल पे जाके ये क्लोज किया है, इन दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पैटर्न हम लोग को दिख रहा है। तो सिंपल हम लोग के लिए हो जाएगा, 2 दिन मार्केट एक रेंज बना चुका है, क्लोजिंग बहुत पास में है। अगर ये ब्रेक करता है फिर से 630 या 600 का लेवल, ये जोन, तो हम लोग यहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं बाई करने के लिए। स्टॉप लॉस इसके नीचे 550 या फिर 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस मैक्सिमम इस जोन के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। एंड उसके बाद इसको हम लोग टारगेट के लिए प्लान करेंगे 800 या 850 टारगेट के लिए प्लान करेंगे इस जोन से। ये कब? जब ये 630 या 640 इस जोन पे, तो दैट मीन्स कल बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर गैप डाउन भी खुला 500 के आसपास खुला तो भी चलेगा, क्योंकि खुलते ही साथ आपको सेल नहीं करना है, हमको वेट करना है कि नहीं क्या ये रिवर्स आ जा रहा है इसके अंदर, या फिर इस जोन के आसपास कहीं पे खुल रहा है, गैप अप खुला तो भी चलेगा। तो दैट मीन्स कल फ्लैट खुले या थोड़ा सा गैप अप खुले, चांसेस आर वेरी है हम लोग कंटिन्यूशन के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि अभी भी मार्केट हायर रेंज पे वेट कर रहा है। कल मार्केट अच्छा नीचे की तरफ मूव किया था, एक रिकवर हुआ, फिर आज गैप अप खुल गया और ये रिटेस्ट किया है समय अराउंड 700। हम लोग कल भी सोच रहे थे साफ बाइंग हुआ था, रिटेस्ट करेगा, और ये रिटेस्ट किया है, करने के बाद अपने आप को होल्ड किया। आज भी कुछ खास सेलिंग आ नहीं रहा है, अगर सेलिंग आना होता 500 के नीचे अगर कहीं पे आ जाता तब हम लोग थोड़ा सा सोचते कि ये सेलिंग के लिए आ रहा है, क्योंकि करंट लेवल पे ये अपने आप को होल्ड कर रहा है और प्रीवियस ट्रेंड बाइंग के तरफ था, तो हम लोग ये प्लान कर सकते हैं कि नहीं कंटिन्यूशन में जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग 600 या 650 के अंदर अगर हमको कुछ मिलता है हम लोग होल्ड करके रखेंगे 50-60 रुपये स्टॉप लॉस डाल के, और टारगेट 750 से लेकर 800 हम लोग का प्लान होना चाहिए। क्या नीचे की तरफ हम लोग को सेलिंग प्लान करना चाहिए? अभी के लिए नहीं
नहीं, क्योंकि ये पैटर्न के हिसाब से प्रीवियस ट्रेंड बाइंग की तरफ था। अगर ये नीचे की तरफ आता है, लेट इट क्लोज फॉर ए वन डे, कि नहीं ये 500 के नीचे या 350 के नीचे इस तरीके का आया और यहाँ पे कहीं पे क्लोज किया, तब हम लोग कुछ एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर कल 500 के नीचे कुछ मिलता है और 5-10 मिनट ट्रेड करता है, क्वांटिटी कम रखना, कुछ क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये क्लोज दिया फिर नेक्स्ट मतलब वीक ऑनवर्ड्स हम लोग प्लान कर सकते हैं सेलिंग के लिए। अदरवाइज करंट लेवल पे थोड़ा सा बाइंग की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेबल दिख रहा है, क्योंकि ये सारे जोन मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं और करंट लेवल पे मार्केट जब ओपन होता है एक हम लोग को इनिशियल मोमेंटम मिलता है बाइंग के लिए। ये कल भी देखने के लिए मिला, आज भी देखने के लिए मिला, बस इसके ऊपर ही क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था इस जोन के आसपास, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट स्लो एंड स्टडी अपशिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम लोग को कल मिलता है तो हम लोग अपना पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है टिल 44,900 48,000 कुछ खास रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, तो इसी के आसपास टारगेट होना चाहिए और पोजिशनल बेस में स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है। अनटिल अनलेस 400 या 300 के आसपास क्लोजिंग ना दे दे। तो कल नीचे भी आया तो कम क्वांटिटी में सेल करके होल्ड करेंगे, अगर प्रॉफिट मिला ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसको छोड़ देंगे। लेकिन बाइंग की तरफ अभी भी ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। निफ्टी अगर कल देखेंगे सेम रेंज के अंदर मोमेंटम किया, दोनों साइड थोड़ा सा फंसा है, क्योंकि अगर मॉर्निंग आवर के अंदर यहाँ पे कोई बाई किया होगा फिर इमीडिएटली नीचे आ गया, यहाँ से इतने लोग सेल किए होंगे फिर ये रिवर्स आ गया। ये जनरली एक्सपायरी के दिन हम लोग प्लान ऐसे भी कल किए थे कि नहीं एक्सपायरी के दिन थोड़ा चांसेस है वेरी है कि नहीं निफ्टी आज मोमेंटम करे ही ना, और मैं प्लान कर रहा था बैंक निफ्टी मोमेंटम कर सकता है जस्ट बिकॉज निफ्टी यहाँ पे होल्ड किया है एंड बैंक निफ्टी भी अपने आप को होल्ड कर गया। बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव में क्लोज हुआ था एज एक्सपेक्टेड। अभी करंट लेवल पे निफ्टी भी अच्छी जगह पे दिख रहा है। अगर इमेजिन करो कल बैंक निफ्टी मूव किया तो निफ्टी मूव कर सकता है, लेकिन अभी भी टाइम चांसेस है वेरी है बैंक निफ्टी थोड़ा सा कैचअप करने का कोशिश करेगा मूव करने का, और निफ्टी थोड़ा सा होल्ड कर सकता है, होल्ड इन द सेंस कम मूव कर सकता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो हम लोग प्लान अगर इसको आपको करना है तो ये रेंज अभी भी बना हुआ है, तो ये रेंज ब्रेकआउट पे हम लोग प्लान करेंगे। लेकिन हमेशा रेंज ब्रेकआउट पे एक ध्यान में रखना, 5-6 मिनट ना इसके ऊपर ट्रेड करने देना। जब 1 मिनट या 2 मिनट में पहले ये टच करके आ जाता है वो ज़्यादातर मोमेंटम नहीं करता है, तो मेक श्योर कि नहीं 2-3 मिनट अगर इसके ऊपर ट्रेड किया तब हम लोग प्लान कर सकते हैं। देखिए जब भी आपका कोई चार्ट पैटर्न हो या फिर रेंज ब्रेकआउट हो उस टाइम पे हम लोग कंफर्मेशन के लिए 3-4 मिनट वेट करते हैं। लेकिन जब भी उसके अंदर कोई प्राइस एक्शन हो या फिर कैंडल स्टिक हो या फिर आप अगर इमेजिन करो कोई लाइन ड्रॉ करके रखे हो कि नहीं हाँ लेट्स से मैं एक बुलिश कैंडल पे ट्रेड करूंगा, वहाँ पे आपको एज सून एज इट टचेस हमको ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रखना, काम में आएगा। अगर कल इसके नीचे मार्केट निकलता है तो गैप यहाँ पे है 19,700, नो डाउट एक अच्छा गैप है, यहाँ पे भी एक गैप है। तो जनरली ये गैप थोड़ा सा रनअवे मतलब चले जाते हैं क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है। अगर कल इसके नीचे भी आता है तो हम लोग निफ्टी प्रीफर करेंगे रादर देन बैंक निफ्टी। थोड़ा निफ्टी को अगर प्लान करेंगे क्योंकि यहाँ पे गैप है तो ये टारगेट तक प्लान होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बोला रेंज ब्रेकआउट अगर होगा 5-10 मिनट यहाँ पे ट्रेड करने तो फिर उसके बाद हम लोग इसको प्लान करेंगे। एंड ऊपर की तरफ हम लोग का प्लान हो चुका है और सेलिंग के लिए कम क्वांटिटी एंड बाइंग के लिए हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी में प्लान कर सकते हैं। सेंसेक्स भी बहुत अच्छे लेवल पे है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे दोनों साइड में एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है और यहाँ पे एक गैप है। तो दैट मीन्स कल अगर हम लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लान करेंगे तो एटलीस्ट इधर 16,200 का हमको टारगेट होना चाहिए नीचे की तरफ, या फिर अगर हम लोग बाइंग की तरफ देखेंगे तो हम लोग को 16,700 750 ये टारगेट होना चाहिए। बस आपको वेट करना है ये कौन से साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है। 66,300 के नीचे ही हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं सेलिंग के लिए, 5-10 मिनट अगर ट्रेड किया इसके नीचे, या फिर 66,540 के आसपास अगर ये या फिर 500 भी क्रॉस करता है तो भी चांसेस सर वेरी है कि नहीं एक ब्रेकआउट देने का चांसेस है और ऊपर की तरफ एक अच्छा टारगेट दिख रहा है। तो कल लग रहा है कि नहीं हाँ सेंसेक्स के अंदर एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर एक मोमेंटम हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, जितना भी आप कॉन्फिडेंस हो लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा आपके फेवर में होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट इन द सेंस ऐसा नहीं कि नहीं आपको पास अगर 1 लाख है और लेट्स से कि 30,000 का रिस्क ले लेते हैं जस्ट बिकॉज बहुत अच्छा दिख रहा है। हो सकता है कल एक दिन यहाँ पे साइडवेज चला जाए और मंडे के दिन एक बहुत बड़ा मूव दे, लेकिन कल ही आप लोगों का अगर 30-40,000 लॉस हो गया होगा, मंडे के दिन अगर आप ट्रेड भी करोगे प्रॉफिट भी हुआ ना, ये रिकवर होगा ना आपको प्रॉफिट दिखेगा। एंड सेकेंड थिंग अगर लॉसेस होता है तो फिर ये और ड्रॉडाउन में चला जाएगा, 2-3 ट्रेड में ही आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। इसके लिए मनी मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड पे तो हम लोग हमेशा से काम किए हैं, बस आपको पैसे बचा के ट्रेड करना है सो दैट कि
आने वाले 20, 30, 40 ट्रेड आप प्लान कर पाओ एंड उस हिसाब से कैपिटल को आप डिवाइड कर सकते हो, सो दैट क्या होगा, कल अगर प्रॉफिट मिला ये ऐड ऑन होगा, नेक्स्ट ट्रेड अगर लॉस हुआ तो भी रिस्क टू रिवॉर्ड के कारण आप लोग बच जाओगे। तो इस हिसाब से ही ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। स्लो एंड स्टडी मार्केट बॉटम बना के ऊपर की तरफ निकल रहा है, लेकिन गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुला चलेगा, फ्लैट खुला या गैप अप खुला दोनों ही केस के अंदर पॉजिटिव है। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर खुला तो मार्केट फिर से नेगेटिव बन जाएगा। विल सी कल किस तरीके से मार्केट ओपन होता है और कौन से एरिया पे हम लोग प्लान करते हैं। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे। अगर ब्रेकआउट देता है तो वेल एंड गुड, नहीं देता है तो फिर हम लोग वेट करके ट्रेड करेंगे 1-2 दिन के बाद किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चलो लाइक के साथ फिर सभी के लिए इतना ही, थैंक यू।